हॉस्टल बनेगा। कल पता चल रहा है कि इसका 5 एकड़ जमीन का इसको एक्वायर होगा। और आप अभी देख सकते हैं इसमें हमने हजारों आम का पेड़ लगा हरा भरा। इसके विरोध में मैंने डीसी को दिया है, अंचलाधिकारी को दिया, थाना को भी दिया है, डीडीसी से भी मिला मैंने, फिर एसी से साहब से सबसे मैं मिला। डीसी साहब अभी खुदाई किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग तैयार किया जाएगा। उसके बाद मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में आपको छोटे छोटे पौधा दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे जो और हॉस्टल बनाएंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे। लेकिन शिक्षा के नाम पे केवल ठेकेदारी हो रही है, ये हम इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा प्रखंड के अभी हम देवपहरी मठाधीश में है, जहाँ पे देख सकते हैं कि विवाद हो गया। लोगों का कहना है और यहाँ के मठाधीश के मान जी का कहना है कि इस जमीन पे एक मॉडल स्कूल जो बना हुआ आप देख सकते हैं, जो देवपहरी में वहाँ पे देख सकते हैं उनके अगल बगल कम से कम हजारों पेड़ लगे हुए, जहाँ पे मॉडल स्कूल के बगल में एक सरकार के थ्रू, सरकार के द्वारा यहाँ पे एक मॉडल स्कूल का हॉस्टल बनना है। लेकिन यहाँ के लोगों के, यहाँ के स्थानीय लोग, ग्रामीणों और यहाँ के मठाधीश का कहना है कि इनकी जानकारी हमें नहीं मिला, और जानकारी अगर मिला भी है तो लोग अभी पहुंच रहे हैं कि यहाँ पे हम बनाएंगे, सरकार द्वारा हमें उसका स्वीकृति मिला हुआ है, हम यहाँ पे अपना स्कूल, अपना जो बोलते हैं हॉस्टल बनाएंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि महंत जी के साथ साथ यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना आपको इस जो मॉडल स्कूल, मॉडल जो आपका हॉस्टल बनना है, इसको लेकर। ये जो देवपहरी मठ की जमीन में ही ये मॉडल विद्यालय बना हुआ है। ये खतियान में साफ लिखा हुआ है, ये गैर मजरूआ खास किस्म की जमीन है और इसमें महंत लगान पाने वाले महंत बाल गोविंदानंद का नाम दर्ज है। और उसमें खतियान में लिखा हुआ है कि इसके बिना मालिक के परमिशन कोई भी जोतवाद नहीं करता, क्योंकि ये सारी भूमि पर पूर्ण रूप में महंत का अधिकार है और यहाँ के महंत का स्वामित्व है। लेकिन ये मॉडल विद्यालय भी बिना मठ की बिना स्वीकृति लिए भी वे मॉडल विद्यालय बना दिया। तो चलो हम लोग सोचे कि चलो उस समय उसके बाद ही आया, जब बन रहा तो उस समय मैं यहाँ ऊपर नहीं था। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने उस समय भी मैंने मुख्यमंत्री संवाद में, मुख्यमंत्री जन संवाद में भी मैंने याचिका दिया था, उस 2017 में मैंने दिया था। तो लेकिन मैं डबल स्टोरेज बन गया था, तो उसमें मैंने कहा चलो शिक्षा का काम कर रहा है, होने दो। तो उस समय मुझे विशेष की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा अपोज नहीं किया। लेकिन अभी पता चला कि अभी इसका हॉस्टल बनेगा। कल पता चल रहा है कि इसका 5 एकड़ जमीन का इसको एक्वायर होगा। और आप अभी देख सकते हैं इसमें हमने हजारों आम का पेड़ लगा, हरा भरा पेड़ मैंने लगाया। आप जाने सरकार पर्यावरण के लिए कितना लोगों को जिज्ञासु कर रहा है। डीसी साहब को खुद परमिशन 1 लाख पेड़ लगाने के लिए मिला हुआ, और जो पेड़ हरा भरा लगा हुआ उसको काट के फिर बिल्डिंग बनाएगा। ये कहाँ की नैतिकता, ये कौन इसको परमिशन दे दिया है? इसको हम आपके मीडिया के मार्फत से सरकार के पास मेरी जानकारी जाए, कम से इसको तत्कालीन इसको रोक लगाया जाए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि लेकिन वो तो जो आपके काम करवाने आए वो तो बोल रहे हैं कि मेरे पास डीसी का ऑर्डर है। इसके बहुत पहले अब कब का ऑर्डर है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये देवपहरी के जो है, देवपहरी मठ है जो है, वो पर्यटक विभाग में घोषणा हुआ है। इसका 11 करोड़ रुपया इसका भी डीपीआर बना हुआ, वो भी डीसी ही नहीं बना के दे। डीसी साहब खुद जान रहे हैं इस बात को, जानकर देवपहरी पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है, इसको राष्ट्रीय स्तरीय दर्जा दिया गया। जब इसके पास, मठ के पास जमीन का बंदरबाट हो जाएगा तो मठ का विकास का काम कैसे हो पाएगा? ये हम सबके लिए समस्या की बना हुआ है। और इससे पहले भी गलती पहले हो चुकी है, फिर इस गलती का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। इसको हम लोग अभी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए, एक जमीन का कागजात क्या मठ के नाम पर है? जमीन का कागज मठ के नाम, तब तो मैं अपोज कर रहे, तब तो हमने यहाँ पेड़ लगाया। यदि मठ का नहीं हो तो हम क्यों लगाते? तो जब आपके मठ के नाम पर है, फिर बताइए कोई कैसे स्वीकृति दे सकती है कि यहाँ पे बिल्डिंग बनेगा, हॉस्टल बनेगा? वो तो बोल रहे कि डीसी साहब का ऑर्डर है, हमें सरकार द्वारा इसका ऑर्डर मिला हुआ है। अब उनको कैसे मिला इसका पता है। इसके विरोध में मैंने डीसी को दिया है, अंचलाधिकारी को दिया, थाना को भी दिया है, डीडीसी से भी मिला मैंने, फिर एसी से साहब से सबसे मैं मिला। डीसी साहब अभी थे नहीं, फिर मैं प्रयास, मुझे डीसी साहब आ गए होंगे, फिर मैं उनके संज्ञान में मैटर देने जा रहा हूँ। तो बताइएगा, आप लोग यहाँ के ग्रामीण है, आसपास के रहने वाले, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर, इस विवाद को लेकर? कुछ ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ से लोग आपस में बैठकर भी इसका निर्णय निकाल सकते हैं, ताकि ना यहाँ की जमीन, जो मठ का जमीन है, इनको नुकसान पहुंचे। तो जो सरकार काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि उनको, चलिए शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, किया शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ ऐसा काम कीजिए कि हमारे यहाँ के जो पर्यटक क्षेत्र को जमीन मिला हुआ, ये मठ से आपको परमिशन लेना होगा। यहाँ के जिनके नाम पर जमीन है, आप उनसे बात करके, अगर आप सहूलियत से बात कर लेंगे, अगर वो बनाने देंगे तब आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग का पूर्वज का जो है, पूर्वज का धरोहर ये हम लोग का है, पूर्वज का। और जितना महंत है यहाँ आए हैं, उसी के इजाजत से यहाँ जमीन पर कुछ कर सकते हैं, दूसरे से नहीं। ये महंत जी रोके हैं, महंत जी जान रहे हैं, पहले महंत जी का जानकारी नहीं था, तो अभी जानकारी हुआ तो ये रोके हैं। ये जितना जमीन भी है सब मठ के अंदर है, और महंत जी जो करेंगे हम लोग सर्वोपरि उस पर है। तब चाचा, आप लोग को क्या कहना है? वही सहमति है।
वही जो सबका सहमति है, वही। जो सब बैठ कर निर्णय लेंगे वही लेंगे। वही और आपका कहना है कि जो हमारे हजारों पेड़ पौधे लगे हैं, एक तरफ सरकार बोलती है कि पेड़ पौधे लगाइए, और एक तरफ अगर सरकार खुद उजाड़ेंगे, फिर बताइए पर्यावरण को नष्ट कौन कर रहे हैं? ये तो बात उठ रही है ना, हाँ उठ रही ये तो बात है ना। सही बात है ना। सरकार को एक तरफ पेड़ लगाने के लिए कर रहा है, सरकार को खुद ही परमिशन दे रही है पेड़ काट के बिल्डिंग बनाओ। ये सरकार की दोहरी नीति न समझ में आ रही है। आप खुद देख सकते हैं, चिन्ह दिया हुआ है, स्पोर्ट चिन्ह, आप तो खुद आप मीडिया आप अपना रिकॉर्डिंग करके आप डाल सकते हैं, देखिए चिन्ह दिया हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं जमीन पर, देखिए ये इसको चिन्हित किया गया है, यहाँ पे खुदाई किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग तैयार किया जाएगा। उसके बाद मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में आपको छोटे छोटे पौधा दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे जो आम का लगा हुआ है, और यहाँ के मठाधीश के द्वारा लगाया गया, जिनका कहना है कि यह हमारी जमीन है, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पे आ गया है बिल्डिंग बनाने का। लेकिन इनका कहना है कि हम इस निर्णय को नहीं मानते हैं, हम सभी बैठकर अगर सब सहूलियत निकाल लेंगे तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। एक भूल हमने कर दिया, फिर से हम भूल नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर आने वाला समय में जब पर्यटक का काम आएगा तो हम बताइए पर्यटक का काम कहाँ करेंगे, और यहाँ के लोगों को हम क्या उनको बताएंगे कि हमारे पास जो जमीन, ये बात नहीं कि यहाँ पे जमीन मठाधीश के नाम नहीं, यहाँ के मठ के नाम पर आप जमीन जाइएगा तो हजारों हजार एकड़, और इन्होंने दान करके गाँव को भी बसाए। तो अगर आप सहूलियत से बात कीजिएगा तो आपको जमीन मिल सकता है, लेकिन अगर उनके लिए आपको यहाँ के मठाधीश, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय लोगों से बैठकर आपको इसका निर्णय लेना होगा। ये देख सकते हैं यही जमीन पर खुदाई होगा, उसके बाद यहीं पे बिल्डिंग बनेगी जी। और दोनों तरफ से लोग पहुंचे हैं, दोनों तरफ से लोग आए हैं, और अपने अपने कोई कर रहा है, उधर का कहना है कि हमको डीसी का ऑर्डर है, सरकार से ऑर्डर आया है कि बिल्डिंग यहीं पर बनेगा, और यहाँ के मठाधीश का कहना है कि हमें इसे कोई पता ना है, ना हम किसी पे साइन किए हैं, ना ही कोई किसी को हम कागजात दिए। आप एक मिनट के लिए बताएं, क्या किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है आप कभी साइन किए होंगे या तो ऑर्डर दिए होंगे? मैं कभी साइन क्यों नहीं, हमारे पूर्व कोई आचार्य ने कभी कोई साइन नहीं किया। बिना मठ की स्वीकृति, बिना मठ की परमिशन से ये बिल्डिंग भी, मॉडल विद्यालय भी बना। हम लोग सोचे कि चलो कुछ समाज के कल्याण का काम हो रहा है, लेकिन विद्यालय के नाम पर केवल ठेकेदारी हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस बिल्डिंग को बनाने में 3 करोड़ का ये बिल्डिंग बना, 3.5 करोड़ का ये बिल्डिंग बना, 48 कमरे बने हुए हैं। 48 कमरे में 48 बच्चे भी पढ़ने यहाँ नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं, आप रिपोर्ट करिए ना। कम पहले, सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था तो दीजिए। पहले जो बिल्डिंग बनाओ उस बिल्डिंग को दुरुस्त तो कीजिए। वो दुरुस्त नहीं करके हमें भी यदि लगता कि नहीं चलो यहाँ हमारे हजारों बच्चे, हमारे क्षेत्र का हजारों बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, तो हम लोग भी सौहार्द, अरे चलो क्या हुआ, चलो और हॉस्टल बनाएंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे। लेकिन शिक्षा के नाम पर केवल ठेकेदारी हो रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा हो, शिक्षा यदि बढ़िया शिक्षा हो तो हम खुद एजुकेटेड, हमने पीएचडी किया है, मैं खुद एक एजुकेटेड सन्यासी हूँ, कोई थोड़ी गंवार है। लेकिन शिक्षा का नाम है केवल ठेकेदारी। डीसी को चाहिए, डीओ को चाहिए, कम शिक्षा का नाम है, पहले शिक्षक की तो बहाली करो। अब 10-20-50 शिक्षक तो दो, यहाँ पर पढ़ाई का एक माहौल तो क्रिएट करो। वो कुछ माहौल क्रिएट नहीं हो, केवल ठेकेदारी यहाँ हो रहा है। तो देख सकते हैं मान जी का कहना है कि 3 करोड़ का बिल्डिंग है, 48 कमरे हैं, और स्टूडेंट देखिएगा तो ना के बराबर है। और क्या है, इसमें 2 से 3 टीचर के भरोसे पूरा मॉडल स्कूल चल रहा है। आपको शिक्षा के लिए नहीं रोका जा रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे तो कोई बाधा पहुंचा रहे। इनका भी कहना है कि हम उसमें अपना सब दे देते, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तब हमें भी गर्व होता है कि चलिए हमारे मठ के जमीन में स्कूल है, कॉलेज है, तो चल रहा है। लेकिन अगर बताए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखिएगा तो पूरा आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि बिल्डिंग बना हुआ सिर्फ नाम का, कोई काम का नहीं। तो बताए जमीन बिल्डिंग रहते हुए अगर बिल्डिंग बन रहा है तो अफसोस की बात होगी ना। उसके बावजूद यहाँ पे हजारों पेड़ पौधे की कटाई होंगे ना। और आप देख सकते हैं, आप ऊपर चढ़ के जाएंगे ना इस बिल्डिंग के अंदर में ना, तो बिल्डिंग अब टूटने भी लगी। बनने में कितना दिन हुआ? बनने में हुआ 5 साल हुआ होगा, कंप्लीट होने में क्या 5-6 साल हुआ होगा। और ये बिल्डिंग ऊपर से चूने भी लगी, गिरने भी लगा, और फिर बिल्डिंग बन रहा है। केवल शिक्षा के नाम पर ठेकेदारी ही हो रहा है। तो देख सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि एक हम गरीब लोग अगर 1 लाख का घर अगर बनाते हैं तो 50 साल चलता है। अरे बताइए करोड़ों रुपया के लागत से बिल्डिंग बनता है, 2-3 साल में जर्जर हो जाता है, पानी चुने लगता है नीचे ऊंचे। बताइए 2 साल 3 साल में जाइएगा तो भी जमीन दो हो जाएगा, गिर के बराबर हो जाएगा। ये ऐसा होता है काम। बताइए एक तो काम करने के लिए आपको नहीं रोका जा रहा, आप काम कीजिए ना, शिक्षा को जगाइए। लेकिन जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे पदाधिकारी, कम से कम समय समय पे आइए, जांच कीजिए कि आपके मॉडल स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, शिक्षा बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने टीचर है, कितने स्टूडेंट है। लेकिन आप कभी देखने नहीं आते। उल्टे मामला को गंभीरता लेते हुए जितने भी पदाधिकारी है इस जमीन को लेकर, इस विवाद को लेकर आप जल्द से जल्द सुलझाएं।